अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों मैं कई दिनों से सोच रही थी कि ये एक वीडियो बनाऊं। मेरे दिल में कुछ बातें हैं और कुछ सवाल है मेरे हिंदू भाई और बहनों से। दोस्तों अभी असम में कुछ मुसलमान के खिलाफ एक नारे लग रहे हैं, मियाँ मुस्लिम गो बैक। दोस्तों मुझे ये बताएं कि वो लोग कहाँ जाए, अपने ही देश छोड़ के कहाँ जाए। आप ही बता दो, क्यों हमेशा सिर्फ मुस्लिम को ही बोलते हैं देश छोड़ के जाओ, क्यों? हमारा गलती क्या है कि हम मुस्लिम हैं, या गलती ये है कि हमारे बाप दादा पूर्वज जो थे इसी देश में जन्म हुए और इसी देश की मिट्टी के अंदर दफन है? तो क्यों हमें अपने ही देश से निकालने की बातें करते हैं? हमारे ही देश के हिंदू भाई लोग बांग्लादेश के हिंदू के कितने फिक्र करते हैं, कितने सपोर्ट करते हैं, और वहाँ के जो मुसलमान हैं बांग्लादेश के उनमें कितने क्रिटिसाइज करते हैं और ये बोलते हैं कि वो कितने अत्याचार करे। तो इसी के उल्टा आप लोग यहाँ इंडिया में जो हम मुसलमान हैं उनके साथ क्या करें? ये कैसा दोगलापन है कि बांग्लादेश के हिंदू को सपोर्ट करना और अपने ही देश के मुसलमान भाइयों को देश से निकालने की बातें, उन पर अत्याचार, ये कैसा दोगलापन है? दोस्तों कुछ दिन पहले आसाम में एक मुस्लिम लड़के और उसके कुछ दोस्तों ने मिलकर एक माइनर लड़की को रेप किया, तब से ये सब शुरू हुआ है। और मैं पूरा सपोर्ट करती हूँ उस बच्ची को जिसके साथ ऐसा हुआ। उन लड़कों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बट क्या ये सही है एक मुस्लिम लड़के के वजह से पूरी मुस्लिम कौम को आप आसाम और हिंदुस्तान से निकालने की बात करो, उनकी घरों के अंदर घुस के मारना डराना, क्या ये सही है? दोस्तों तब आप कहाँ थे जब बिल्किस बानो के साथ 11 जन ने मिलकर गैंग रेप किया और उसकी 7 फैमिली मेंबर्स को मर्डर कर दिया? तब क्यों किसी ने कुछ नहीं बोला? इसलिए ना कि वो एक मुस्लिम थी। बहुत सी केस है, कल्प्रिट हिंदू क्रिश्चियन सिख होता है, तब कोई कुछ नहीं बोलेंगे। बट अगर कहीं पे भी किसी मुसलमान लड़के ने ऐसा कुछ किया होगा तो मुसलमान देश छोड़ो, क्यों ये दोगलापन? तो क्या इस देश में सिर्फ हिंदू लड़कियों के लिए कानून और संविधान है, हम मुसलमान लड़कियों के लिए कुछ नहीं? हमारे लिए ना जनता बोलेगी और ना ही मीडिया। आप लोग हमारे धर्म के बारे में बोलते हो, कपड़े के बारे में बोलते हो, हमारे खाने पीने के बारे में कमेंट करते हो, और यही बात अगर हम कुछ बोल दें आपके खिलाफ तो हमें पुलिस पकड़ के ले जाएगी या फिर बुलडोजर आके हमारे घर को तोड़ देगी। दोस्तों ऐसा नहीं है सिर्फ हिंदू लड़कियों के साथ रेप होता है, सभी रिलीजन की लड़कियों के साथ रेप होता है, लेकिन मीडिया आपको ये सब नहीं दिखाएगी। मीडिया सिर्फ आपको यही दिखाएगी कि एक हिंदू लड़की के साथ एक मुसलमान लड़के ने रेप कर दिया या फिर कुछ गलत कर दिया, ताकि उसका टीआरपी बढ़े और उस बात को बहुत ही उछालेगी, हिंदू मुसलमान के दंगे हो। इसी की जगह अगर कोई मुसलमान लड़की के साथ ये सब हो जाए, मीडिया वो कवरेज ही नहीं करेगी। दोस्तों जो बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे उनको कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया और उनको मालाएं पहनाई गई। सोचो अगर उनकी जगह कोई मुसलमान लड़का होता, कोई मुसलमान रेपिस्ट होता तो उनके साथ क्या होता? ये नारे लगते कि मुसलमान देश छोड़ो। दोस्तों मैं हर एक रेपिस्ट को सज़ा दिलाना चाहती हूँ, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, या फिर क्रिश्चियन हो, या फिर ईसाई हो, सिख, जो भी हो, सब रेपिस्ट को सज़ा मिलनी चाहिए। ना कि सिर्फ दोगलापन करके सिर्फ खाली मुसलमान के खिलाफ ही बोलो। अगर कोई मुसलमान लड़का गलती करता है तो उसे सज़ा दो, जाके उसे फांसी पे चढ़ा दो। पर एक मुसलमान लड़के की वजह से पूरी मुस्लिम कौम को आप गालियाँ दो, उसे मारो, उसे इंडिया से भगाने की बात करो, ये तो गलत है। और दोस्तों हम अपने देश के नेता चुनते हैं ताकि हमारे देश को आगे बढ़ाए, तरक्की की राह पे लेके चले और हम सब मिलजुल के रहे। लेकिन आजकल के नेता जो लोग हैं वो ही हमें डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, गंदा पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो अपने भाषणों में हेट स्पीचेस देते हैं हम मुसलमान के ऊपर। अगर हमारे देश के नेता ही अपनी जनता के अंदर नफरत फैलाने का काम करेंगे, ऐसे हेट स्पीचेस देके, तो ये देश कैसे चलेगा बोलिए? दोस्तों हमारे संविधान ने हमें कोई भी रिलीजन फॉलो करने की हक दी है। हम अपने मर्जी से कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। अगर हम किसी हिंदू के रिलीजन के बारे में कुछ बोल दे तो दंगे हो जाएंगे, हमें हमारे ऊपर एफआईआर हो जाएंगे। अगर यही चीज़ कोई हिंदू अगर हमारे रिलीजन के बारे में गंदा से गंदा टिप्पणी कर दे तो उसे फ्रीडम ऑफ स्पीच का बोल के टाल दिया जाएगा। तो हमें ये बताइए, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या सिर्फ हिंदू लोगों के लिए है, ये मुसलमान लोगों के लिए नहीं है? जो सिर्फ हम बोले तो हमारे खिलाफ एफआईआर हो जाए और अगर दूसरा कोई बोले तो फ्रीडम ऑफ स्पीच बोल के बात को टाल दिया जाए। दोस्तों वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश भी नॉर्थ कोरिया के जैसे कानून लाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी बातों से आप सहमति रखते हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।